स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज आपके लिए नया चीज़ लाया हूं जिसमें आपको डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ एट्सेट्रा। इसको हम लोग बारीकी से सीखेंगे और ढंग से सीखेंगे, सारा चीज़ कवर अप करेंगे। इसमें जो सबसे पहले है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए डोमेन, जहाँ डोमेन होगा वहीं ग्राफ होगा, ये तो कन्फर्म है। जैसे एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल, अमिताभ बच्चन को बिहार में खोजेंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन को खोजने के लिए उसके प्रांत में, उसके डोमेन में, प्रांत मतलब उसके रेंज में, उसके डोमेन में खोजा जाएगा तो वहाँ मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र में। हम बिहार में खोजेंगे तो उसी तरीके से जस्ट लाइक फंक्शन के लिए भी वही चीज़ है। तो फंक्शन में क्या है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन तभी होगा, रियल तभी होगा, डोमेन जहाँ होगा वहीं ग्राफ एग्जिस्ट करता है। जहाँ डेंजर पॉइंट है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। जहाँ आपका मोहल्ला है, जहाँ आपका घर है, वहाँ पर आप मिलिएगा, दूसरे मोहल्ले में आप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका डोमेन है, वो आपका प्रांत है। जहाँ प्रांत होगा वहीं फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ फर्स्ट है, जैसे हम लोग छोटी सी बात बोलते हैं, एफ बराबर y बराबर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका ग्राफ क्या होगा। या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, यहाँ पर थीटा, एफ थीटा, साइन थीटा। मैंने एक वीडियो में ये छोटी सी बात बताई थी कि लिखने का तरीका क्या है। y इज इक्वल टू एफ थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले दो तीन बातें आपको नोट करनी है। सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन आपको याद है साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, फॉर ऑल एक्स इज रियल वैल्यू। जितना भी रियल थीटा का वैल्यू पुट करेंगे इसका डोमेन होगा साइन एक्स। दूसरा चीज डोमेन, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ सारे एक्स में एग्जिस्ट करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये छोटी सी बात है। डोमेन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के पहले उस फंक्शन का डोमेन निकालना पड़ेगा, हमको, आपको, किसी को भी। दूसरा इसका रेंज ये बाउंडेड फंक्शन है, आपको चर्चा किया गया। रेंज साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से +1। ये दो बातें आपको समझनी है कि इसका रेंज क्या होगा। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, +1। इस पर भी आपको ध्यान देना है, -1 +1। तीसरी बात, तीसरा स्टेप क्या करना है, पहले x0 पुट करना है, उसके बाद y0 पुट करना है। कोई भी दुनिया का ग्राफ दिया हुआ है, तीसरा स्टेप क्या है, पुट x0 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 का मतलब क्या होता है, 0। साइन 0 का मतलब क्या होता है भाई, 0 होता है। इसके बाद क्या पुट करना है, इसी फंक्शन में पुट करना है y इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y का वैल्यू 0, इट मीन्स साइन x बराबर 0। अब आपको यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, साइन थीटा बराबर 0, ये हम आगे पढ़ाएंगे। साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। यानी साइन x बराबर 0 तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगा, n पाई रेडियन। x बराबर n पाई रेडियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब किसी भी कर्व में x0 क्यों पुट करते हैं, तो इससे पता चलता है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। किसी भी कर्व में y0 पुट करते हैं, इसका मतलब वो कर्व x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ये दो बातें, चूंकि पूरे एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, पूरे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, और ओरिजिन पे क्या होता है, x0 y0, सबको पता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो जैसे इसमें x0 पुट किए तो y0 हो गया, इसका मतलब कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ बेसिक बात बताएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, सारे स्टूडेंट तेजी से, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने तरह का कंसेप्ट आता है, जो कि आपको 11, 12 और कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो उसको आसानी से बना सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए तेजी से सारे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, अभी हमने पुट किया कि इसमें साइन थीटा इक्वल टू 0, एकदम इंटरेस्टिंग बना के पहले सीखिए। ये आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि जिसमें हमको डर लगता है उस चैप्टर को हम एकदम तह तक आपको ले जाने वाले हैं, जिस चैप्टर में हमको डर लगता है। अभी हम बहुत सारी बातें बताएंगे स्केचिंग द कर्व के लिए, बहुत सारी मेथड है, तो उसको समझना है कि कोई भी ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हमने इसमें पुट किया y बराबर 0, इट मीन्स साइन x बराबर 0, तो यहाँ पे लिखना इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री। साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई रेडियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पहले नोट किया जाए। अब देखिए एक खास बात हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। दुनिया के किसी भी कर्व में x0 पुट किए y0, y0 पुट किए x0। तो अच्छा यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं, किसी भी कर्व में पहला यह है कि पुट x0 देन y बराबर 0, y बराबर 0 देन x बराबर 0, किसी भी कर्व में। इसका मतलब कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन, कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन। दुनिया का कोई भी कर्व है, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, या कोई भी कर्व हो, एनी एक्स वाई जेड, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, हाइपरबोलिक हो, कुछ भी हो, यदि हम उसमें x0 पुट करते हैं y0 पुट करने के बाद x0 होता है, इट मीन्स कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स ये कर्व कहाँ से पास करेगा। एक बात और बता देते हैं, कर्व दो तरह का होता है, कोई भी कर्व दो तरह का होता है। एक होता है आपका इवन ऑड, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन। एक आता है इवन फंक्शन, ये सब मोर डिटेल हम फंक्शन में चर्चा करेंगे। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, कंडीशन फॉर इवन फंक्शन, कंडीशन फॉर इवन फंक्शन f माइनस एक्स बराबर प्लस एफ एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन, d का मतलब डोमेन। तो कोई भी फंक्शन यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो इवन फंक्शन होगा। यही है इवन फंक्शन का कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल ऊपर दे रहे हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, इसके चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसको बोलेंगे इवन फंक्शन, जैसे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 6, ये कॉमा एक्स टू दी पावर 8 एक्स पे पावर 2n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। इवन पावर इवन फंक्शन, इवन पावर और होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता है कॉस एक्स, सेक एक्स, मॉड एक्स, ऑल आर इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ये सब इवन फंक्शन होता है। क्यों, जैसे हमको टेस्ट करना है कि कॉस एक्स का नेचर क्या है, इवन है या ऑड है। तो पहले इवन फंक्शन, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा x4 x6 x8 डॉट 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 एक्स पे पावर 2 है, ऑल आर इवन फंक्शन। और यहाँ पर दिया गया कॉमा कॉस एक्स, सेक एक्स, मॉड एक्स, ऑल आर इवन फंक्शन। इसका एग्जाम्पल, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इवन है। तो यहाँ देखिए आपको नीचे बताया गया है कि f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, x बिलोंग्स टू d का मतलब डोमेन। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में एग्जिस्ट करता है, ये भी बात याद रखना है। छोटी छोटी बातें, इंटरेस्टिंग बातें। अब हम इसको हटा रहे हैं। जैसे दो तरह का फंक्शन भी याद रखना है, इवन और ऑड। यहाँ पर जैसे इसका नेचर क्या है, जैसे एफ एक्स
बराबर x टू दी पावर 4। तो ये देखिए पावर 4 है तो इवन फंक्शन है। क्यों? तो आप इसमें पुट कीजिए -x इन प्लेस ऑफ x। पहले क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का नेचर पता करना है तो -x इन प्लेस ऑफ x, f माइनस x के पोजीशन पे -x पुट करेंगे, माइनस पर इवन पावर, और ये देखिए क्या हो गया, x पे पावर 4 किसके इक्वल था, fx, तो ये हो गया fx, या इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस fx, इवन फंक्शन। दो तीन बात आपको समझनी है। ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 40-50 बात याद रखना पड़ेगा। तो उसमें एक छोटी सी बात, ये इवन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है भाई, हम तो लिख दिए इवन फंक्शन है, लेकिन आपको समझाना है कि इसका नेचर क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल दिए, ये इवन फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल, fx बराबर cos x, इसमें आप पुट कीजिए -x इन प्लेस ऑफ x। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे हैं इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल दिए। f माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है भाई, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए सबको पता है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो ये प्लस एफ एक्स, इवन फंक्शन। तो ये सब इवन पावर इवन फंक्शन, ऑड पावर ऑड फंक्शन, तो ये चीज़ है। तो ये इवन फंक्शन है, इसको भी जल्दी से नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। आपसे पूछा जाएगा ये सब कौन सा फंक्शन है, एक्स पे पावर है, कॉस एक्स, सेक एक्स, मॉड एक्स, ऑल आर इवन फंक्शन। अब दूसरी बात नोट करनी है, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। द ग्राफ ऑफ, नोट करने वाली बात, द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल होता है, मिरर इमेज। एग्जाम्पल दिखा देते हैं साइमेट्रिकल का मतलब, इसको भी हम समझा देते हैं। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। इसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा करेंगे, लेकिन द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये दूसरा होता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। पहले इसके बारे में, उसके बाद हम तब ग्राफ पर आएंगे, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद तब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ऑड फंक्शन, तो कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये ऑड फंक्शन का कंसेप्ट है। इवन में क्या होता है, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ऑड में एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल, जैसे एफ एक्स है एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 7, एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1, n इज नेचुरल नंबर, साइन एक्स, टेन कॉसेक एक्स और टेन एक्स, कॉट एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, एटसेट्रा, ऑल आर ऑड फंक्शन। ये सब कॉमा दिया गया है, कॉमा, ये सब ऑड फंक्शन है, ऑड पावर ऑड फंक्शन। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। जैसे आपको पूछा जाएगा ये कैसा फंक्शन है, कॉसेक एक्स या साइन एक्स कैसा फंक्शन है, आइए ध्यान से देखिए।
सारे स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट को कोशिश कर रहे हैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझना आपका काम है। जैसे फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन, पहले एक ऑड पावर का देख लेते हैं। एक एग्जांपल, फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन, जैसे यहां पर दिया गया है f(x) बराबर x⁵। ये कैसा फंक्शन है? तो आपका इसका नेचर टेस्ट करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पुट -x इन प्लेस ऑफ x। देखिए स्केचिंग द कर्व में कितना कंसेप्ट आपको जानना होगा। आप देखिए यहाँ पे आप इसमें -x पुट कीजिए, f-x पे पावर 5, माइनस पर ऑड पावर, ये हो जाएगा -x⁵। और fx किसके, x पे पावर 5 क्या है, fx सामने में क्या आ गया, तो ये हो गया -fx। इसका नेचर क्या है, ऑड इन नेचर। ये समझना है हम लोगों को, ऑड इन नेचर। अब देखा जाए आगे एक एग्जांपल और, sin x का नेचर क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sin x, इसका नेचर पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, पुट कीजिए इसमें -x इन प्लेस ऑफ fx, प्लेस ऑफ x। fx में किसी भी फंक्शन में उसका नेचर पता करना है तो -x पुट कीजिए। याद देखिए f-x sin -x sin -θ माइनस साइन थीटा, चूँकि साइन माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये साइन -θ माइनस साइन थीटा। और साइन x किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, तो ये हो गया -fx। ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ये बात भी आपको समझना है कि साइन x कैसा फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है। ऑड पावर रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा, इवन पावर रहेगा तो इवन फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल के साथ। अब देखा जाए सब, नेक्स्ट कंसेप्ट नोट करना है कि एवरी ऑड फंक्शन, नोट एवरी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, एवरी ऑड फंक्शन symmetrical about origin, symmetrical about origin। दुनिया का कोई भी ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आप हमेशा ऑरिजिन के सिमेट्रिकल होगा। अब इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं, यानी sin x ऑड फंक्शन है, इसका जो ग्राफ होगा ऑरिजिन के सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल देखिए, अब समझते हैं ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। जैसे पहला दे दिया, कोई भी मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक ग्राफ दिया डंबल, ये दिया डंबल, ये ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये डंबल है। ये कह रहा है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। कैसा होगा, पहला केस है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। मिरर इमेज, यहाँ पर हो गया मिरर इमेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये कहलाता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल कोई भी ग्राफ होगा तो ऐसा।
दूसरा केस है, ये पहला केस। इसी ग्राफ को बोल दिया साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये ग्राफ वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल है। कहने का मतलब यदि हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका यदि वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल है, इस ग्राफ को हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस में कैसा होगा? ऐसा होगा। ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन दोनों सेम है। ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट, ये सेकंड कंडीशन है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इस साइड का मिरर इमेज, यहाँ पर आप मिरर को रख दीजिए। मिरर मतलब एक आईना को रख दीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, यहाँ पर इसको रख देना है, तो इसका मिरर इमेज ये होगा। सिंपल सी बात है, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, बाल ठीक करते हैं देख के, तो वही हो गया साइमेट्रिकल अबाउट। वही मिरर को यहाँ पे रख देना है, एक मिरर को रख देना है, तो इसका साइमेट्रिकल इमेज। तीसरा केस है साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। कैसा होगा? इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। साइमेट्रिकल अबाउट तीसरा है, साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये तीसरा कंडीशन है। साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन कैसा होगा? इस ग्राफ को हम हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन यहाँ है, यानी इसका मिरर इमेज ऐसा हो। ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये मिरर इमेज है, इधर ऐसा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है? और एक ही बात नहीं, ऑरिजिन के साइमेट्रिकल का ग्राफ ऐसा भी होता है, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखना ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग बता रहे हैं साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ये सब साइमेट्रिकल कर्व ड्रॉ करना सबसे आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे खींच लिए, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो ये सब बात आप लोग सीखेंगे स्केचिंग द कर्व में। अभी हम लोग पहले जो बात कर रहे हैं उस बात को कंप्लीट करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व पे आते हैं। अब देखिए फोर्थ कंडीशन है साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अब देखिए साइमेट्रिकल अबाउट फोर्थ कंडीशन है, कंडीशन 4, साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। एक्सेस, एक्सिस ने एक्सेस, इसका मतलब क्या हो गया? साइमेट्रिकल अबाउट। तो आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, ये दोनों एक्सिस के साइमेट्रिकल है। मतलब ऐसा, थोड़ा ये छोटा लग रहा है लोब, आप इसके लोब को थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, ये हो गया साइमेट्रिकल, ये वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल है, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ये हो गया साइमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ये तो साइमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करना सबसे आसान है, इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। डम्बेल
डबल डम्बल देखने में देख लीजिए, ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा तो ओरिजिन के भी सिमेट्रिकल होगा, ये इवन भी होगा और दोनों नेचर का होगा। तो इस सवाल को आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आप कभी दिक्कत नहीं होगी। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, बहुत सारी बातें हैं ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए। तो एकदम इजी लैंग्वेज में हम सिखा रहे हैं कि कौन सा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, और ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है। ये छोटी छोटी बात है, इसको भी समझनी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। एक आता है पीरियोडिक फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करने के पहले उसका सारा कंसेप्ट आपको जानना होगा, तभी हम और आप या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन आसानी से ग्राफ को सीख सकते हैं। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक। ये पीरियोडिक है, इसका ग्राफ रिपीट करता है कुछ इंटरवल के बाद। तो यह पीरियोडिक फंक्शन, इसका क्या है, कंडीशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन इसमें क्या होता है, एफ एक्स प्लस पी बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। पी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। पी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन, और इसमें कंसेप्ट है पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, पी रियल होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। और तीसरा, P लीस्ट होना चाहिए। P इज लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। ये तीन बात नोट करना है पीरियोडिसिटी में। एफ एक्स प्लस पी बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। P इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। पीरियोडिसिटी, जिस भी फंक्शन का पीरियोडिसिटी निकालना है इस फार्मूला का अप्लाई करना है, एफ एक्स प्लस पी बराबर एफ एक्स। ये सब इंपॉर्टेंट बात। पी पॉजिटिव होना चाहिए, पी रियल होना चाहिए। रियल का मतलब एक ये भी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल से स्वतंत्र है उसको हम लोग रियल बोलते हैं। अब पी क्या होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू। जैसे पी आ गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसमें लीस्ट वैल्यू क्या आ गया 2 पाई, तो पीरियोडिसिटी हो गया 2 पाई। तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या कंसेप्ट है सारे स्टूडेंट नोट करें। कोई भी टॉपिक को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमने जो कमिटमेंट किया है कि आपको 10 लाख बात बताएंगे, तो वो सब भी बात ही है मैथमेटिक्स में। तो आपको हर चैप्टर में नया चीज़ जरूर मिलेगा जानने के लिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले नया चीज़ जानने को मिलेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट है। तो आपको एक बात और बता देते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स ऐसे निकालने का ज्योमेट्रिकल मतलब आपको बताएंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स, पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स या साइन थीटा, साइन एक्स और साइन थीटा, ये होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता है। जैसे यहाँ देखिए, साइन
2 पाई प्लस एक्स, क्या हो गया भाई, साइन एक्स। तो ये हो गया पीरियोडिसिटी। यहाँ पी का वैल्यू क्या है, 2 पाई रेडियन। आपको पता है साइन 360 प्लस थीटा, यही होता है साइन थीटा। तो चूंकि साइन थीटा का पीरियोडिसिटी होता है लीस्ट वैल्यू 2 पाई रेडियन, रेडियन में लिखते हैं जब भी ये चीज़, इसका प्रूफ भी आता है जनरल सॉल्यूशन से। चूंकि हम लोग को ये जानना है साइन थीटा का पीरियोडिसिटी। अब ये भी होता है साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये भी होता है साइन एक्स, लेकिन इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 पाई। तो 4 पाई नहीं होगा, अभी क्या लिखा है, पी लिस्ट होना चाहिए। तो 2 पाई 4 पाई में लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 2 पाई, इसलिए पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई रेडियन, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉस एक्स 2 पाई रेडियन, पीरियोडिसिटी ऑफ टेन एक्स पाई रेडियन। पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता है, तो पीरियोडिक ग्राफ भी पीरियोडिसिटी ऑफ ग्राफ जान लिए तो ग्राफ को रिपीट कर देना है। इसलिए साइन एक्स पहले जान गए, कॉस एक्स का पीरियोडिसिटी 2 पाई रेडियन, टेन एक्स का पीरियोडिसिटी पाई रेडियन, साइन पे पावर इवन होगा तो पाई रेडियन, कॉस पे इवन पावर होगा तो पाई रेडियन, टेन पे ऑड या इवन रहेगा तो पाई रेडियन। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें, तो इसको भी नोट किया जाए। नेक्स्ट वीडियो लाइक करते, हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केचिंग द कर्व के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।